सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आप लोगों को काफ़ी सारे एरर्स आ रहे होंगे जब आप रेट्रोफिट पे कोई काम कर रहे होंगे। लाइक आप हेडर्स पास करने की कोशिश कर रहे होंगे या फिर आप जो भी वैल्यू जो भी मॉडल गेट करना चाह रहे होंगे उसमें भी आपको काफ़ी सारे एरर आ सकते हैं। लाइक अगर आप कुछ इस तरह का टाइप एरर आ सकता है कि लाइक जो आपका ऑब्जेक्ट है स्टार्ट ऑब्जेक्ट से हो रहा है बट आप अरे गेट कर रहे हैं, तो इस टाइप के काफ़ी सारे एरर्स हो सकते हैं। लाइक हमारे पास यहाँ पे एक यूआरएल है और यहाँ पे ऑथराइजेशन है और ये ऑथराइजेशन की वैल्यू है, ये एक हेडर है, ठीक है। अब इसको एंड्रॉइड स्टूडियो पे कैसे करेंगे ये देख लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको सेंड कर रहा हूँ ताकि हमें जो डाटा है वो मिले। सो आप देख पाएंगे यहाँ पे हमें डाटा मिल गया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे कुछ चीज़ें देखनी चाहिए, वो ज़रूरी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ये शुरू किससे हो रहा है। ये हमारा शुरू हो रहा है एक ऑब्जेक्ट से। तो कभी भी आप जब रेट्रोफिट में इसका जो फंक्शन बना रहे हैं वो लिस्ट ना बनाए, ठीक है। ये एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यानी कि एक डायरेक्ट एक मॉडल है, ठीक है। ये मॉडल आप बनाएंगे। अब इस मॉडल के अंदर क्या क्या वैल्यूज़ होंगे, यानी कि इस मॉडल को मैं नाम रख लेता हूँ क्योंकि ये सिटीज़ हैं तो मैं इसको सिटी मॉडल कह देता हूँ, ठीक है। सो सिटी मॉडल में मैं एक बनाऊँगा इंट बनाऊँगा स्टेटस वेरिएबल का और एक स्ट्रिंग बनाऊंगा मैसेज का, ठीक है। अभी के लिए अगर मुझे सिर्फ ये जाननी है तो मैं ये बना सकता हूँ, लेकिन उसके अलावा भी उस मॉडल के अंदर फिर मैं एक अलग सिटीज़ का लिस्ट बना सकता हूँ। तो मैं आपको ये सब कुछ दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने इसके लिए मॉडल बनाया हुआ है स्टेटस मैसेज और फिर एक लिस्ट बनाया हुआ है लिस्ट ऑफ सिटीज़, ठीक है। ये सिटीज़ फिर एक अलहदा मॉडल हो जाता है। सिटीज़ कैसे एक अलहदा मॉडल हो जाता है ये मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि इस हर सिटी ये सिटीज़ का पूरा अरे है, इस सिटी में काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट हैं, फिर ये एक अलहदा एक मॉडल हो जाता है। अब इसमें मुझे आईडी और नेम चाहिए, तो मैंने क्या बनाया सिटीज़ नाम का एक और मॉडल बनाया जिसमें आईडी और नेम रखा और फिर सिटी मॉडल में उसको इंक्लूड किया एज ए लिस्ट ऑफ सिटीज़। ओके, सो ये मैंने इस तरह से कुछ इंक्लूड कर लिया। अब ये हमारे पास एक मॉडल बन चुका है इस वाले सिनेरियो को लेके। अब लेकिन क्या सीन ऐसा है कि यहाँ पे हमें हेडर पास करना है। अब हेडर कैसे पास करेंगे रेट्रोफिट में? ओके, सो जैसे आपने जो रेट्रोफिट के लिए इंटरफेस बनाया हुआ है उसमें आपने क्या करना है, गेट फंक्शन जो मेरा मेथड है वो गेट फंक्शन का है वो मैंने कॉल किया। अब उसके बाद मैंने कॉल ऑफ लिस्ट ऑफ सिटी मॉडल नहीं लिखा क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो पहला ऑब्जेक्ट है, लिस्ट नहीं है, ठीक है, अरे नहीं है। सो हमने कॉल सिटी मॉडल किया और गेट इज सिटीज हमने फंक्शन का नाम रखा है। गेट में मैंने वो जो यूआरएल है वो दे दिया। अब यहाँ पे हेडर्स हमने हेडर पास करना है, हेडर्स पास करना है। उसके लिए हम लिखेंगे जो हमारा हेडर का नेम है ऑथोराइजेशन, ठीक है। और इसके बाद हम ये कॉलन यूज़ करेंगे और इसके बाद जो एपीआई की होगा वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। सो वो मैं आपको दिखा नहीं सकता। बाकी अगर आप ये इस तरह से करेंगे तो आपको कोई एरर नहीं आएगा। अक्सर लोगों को जो एरर आ रहे होते हैं वो या तो एक तो और एरर का बड़ा इशू वो ये है कि कुछ लोग रिस्पॉन्स डॉट टू स्ट्रिंग यानी कि टोस्ट कर रहे होते हैं इसको। तो इसमें जब जैसे इसको रिस्पॉन्स डॉट टू स्ट्रिंग करते हैं तो उनको एरर आता है HTTP 1.1 या रिस्पॉन्स इक्वल टू 200 रिजल्ट इक्वल टू ओके, कुछ इस तरह के आते हैं। तो कभी भी इस तरह नहीं करना। आपने इस रिस्पॉन्स से अपना ऑब्जेक्ट गेट करना जो आपने ऑब्जेक्ट मेन दिया है। सिटी मॉडल हमने गेट किया है यहाँ पे। अब आपको पता है इस सिटी मॉडल के अंदर एक सिटीज़ का लिस्ट भी है, तो हमने सिटी मॉडल डॉट गेट सिटीज़ किया है और वो सिटी लिस्ट हमें यहाँ पे मिल गया है। फिर मैं उसको ऊपर फिर उसके ऊपर मैं फार लूप चला के उसके सिटीज़ के नेम मैं टोस्ट करवा रहा हूँ। सो इस तरह से कुछ आप चीज़ों को प्रॉपरली कर सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो सही लगी है अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।